दोस्तों, शिवलिंग पर यह चीज़ें जरूर चढ़ाएं, मंगल ही मंगल होगा। सोमवार के दिन भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं और भक्तों से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। माना जाता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर कुछ खास चीज़ें चढ़ाने से भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न होते हैं और जीवन में आने वाली सारी बाधाओं को दूर करते हैं। शिव पूजा के अपने कुछ नियम होते हैं। शिवलिंग पर आँख, बिलपत्र, भांग समेत कुछ चीज़ें चढ़ाना बेहद ही शुभ माना जाता है। वहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनका इस्तेमाल शिव पूजा में करना अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला है शिवलिंग पर चावल चढ़ाना। देखिए, शिवलिंग पर चावल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। चावल चढ़ाने से धन से संबंधित जो समस्याएं होती हैं वह दूर हो जाती हैं। चावल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। तंगी, कर्ज आदि परेशानियां दूर होने लगती हैं। ध्यान रहे कि चावल के दाने साबुत हों, टूटे हुए नहीं हों। शिव जी को एक मुट्ठी गेहूं चढ़ाने से सुख मिलते हैं। जीवन में समृद्धि और संपन्नता का वास होता है। अगर आप शिवलिंग पर पीली अरहर चढ़ाते हैं तो इससे आपके बुध ग्रह मजबूत होते हैं। पीले अरहर चढ़ाने से नौकरी में सफलता मिलती है। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाना लाभकारी माना जाता है। काले तिल चढ़ाने से पितृदोष शांत होता है। काले तिल चढ़ाने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। राहु का जो दुष्प्रभाव होता है वह धीरे धीरे खत्म होने लगता है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सांसारिक सुख मिलता है। माँ अन्नपूर्णा का वास घर में बना रहता है। इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से विवाह की बाधाएं दूर होती है। वैवाहिक दंपति को शिवलिंग पर गेहूं का जरूर चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग को मूंग दाल चढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। किसी भी काम में आ रही बाधाएं दूर होने लगती हैं। काम सफलता के साथ पूरा होता है, उसका लाभ मिलता है। दूसरा है, सोमवार के दिन शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही शिवलिंग पर चंदन और भभूत लगाना चाहिए। इस पर बेलपत्र, धतूरा, समी पत्र चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना भी बेहद उत्तम रहता है। अलग अलग कामना के लिए शिव जी का अलग अलग चीज़ों से रुद्राभिषेक करने की मान्यता है। शिवलिंग का घी से अभिषेक करने से संतान सुख मिलता है। वहीं गंगा जल से अभिषेक करने पर दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। इससे भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और अद्भुत सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करने से भी भोलेनाथ भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। माना जाता है कि इस दिन कच्चे चावल में काला तिल मिलाकर दान करने से पितृदोष दूर होता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर शिव की प्रिय चीज़ें चढ़ाने के बाद ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करना बेहद ही शुभ होता है। सोमवार के दिन शिवलिंग मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। तीसरा है, अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शिवलिंग पर मूंग की दाल चढ़ाना चाहिए। वहीं सोमवार के दिन शिवलिंग पर काली दाल चढ़ाने से कुंडली में जातक की चल रही शनि की बाधा खत्म होती है। यदि कड़ी मेहनत के बाद भी आपके हाथ सफलता नहीं लग रही है तो आपको सोमवार के दिन चने की दाल चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे जातक के भाग्य में वृद्धि होती है। यदि आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं तो इसके लिए आपको शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। इससे आपके जो शत्रु हैं उसका नाश होता है। वहीं दूसरी ओर अगर आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल चढ़ा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से व्यक्ति को धन्य दान और भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। वहीं शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। साथ ही शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। अब चौथा है, भगवान शिव की पूजा में सफ़ेद चंदन के प्रयोग का बहुत ही ज़्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन से त्रिपुंड बनाने और बचे हुए चंदन को अपने माथे पर प्रसाद के रूप में लगाने से शिव साधक का समाज में मान सम्मान बढ़ता है और उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं। भगवान शिव की पूजा का शुभ फल पाने के लिए महादेव की सबसे प्रिय चीज़ यानी कि रुद्राक्ष को जरूर चढ़ाना चाहिए।
मान्यता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान के शिव के आंसुओं से हुई थी। अत्यंत ही पवित्र और चमत्कारी रुद्राक्ष के बीज को शिवलिंग पर चढ़ाने से साधक के जीवन की जुड़ी हुई बाधाएं दूर होती हैं और उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने पर हर समय आपके साथ महादेव का आशीर्वाद बना रहता है। 5वां है, गंगा जल की तरह भगवान शिव भी पूजा में चढ़ाए गए दूध का भी बहुत महत्व है। मान्यता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से साधक पर भगवान शिव के साथ चंद्र देवता की कृपा बरसती है। आर्थिक संकट से उबरने के लिए इस दिन न सिर्फ शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं बल्कि किसी मंदिर के पुजारी को दूध का दान भी करें। भगवान शिव और चावल का बहुत ही अच्छा संयोग है। शिव पुराण में लिखा है कि जो लोग भगवान शिव को चावल अर्पित करते हैं उनकी जो सभी मनोकामनाएं हैं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। भगवान शिव को यदि आप दूध के साथ कच्चे चावल अर्पित करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं जल्दी जल्दी पूरी होने लगती हैं। धार्मिक और ज्योतिष दृष्टि से चावल चढ़ाना शुभ होता है। जो व्यक्ति दूध के साथ कच्चे चावल या अक्षत चढ़ाता है उसकी मनोकामनाओं की पूर्ति होने के साथ साथ घर की सुख समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिष में भगवान शिव को चंद्रमा का देवता माना जाता है और दूध के साथ कच्चे चावल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से चंद्रमा को प्रसन्न किया जा सकता है। अब 6ठा है, तिल के तेल। देखिए, सबसे पुरानी तिलहन पर फसलों में से एक है। हिंदू संस्कृति में तिल को बहुत ही पवित्र अद्भुत माना गया है और इसे एक पूजनीय सामग्री के रूप में माना जाता है। तिल 2 प्रकार के होते हैं, काले तिल और सफ़ेद तिल। खास तौर पर जब बात करें काले तिल की तो इसे पूजा की एक पवित्र सामग्री माना जाता है। कई जगह पर काले तिल भगवान शिव के प्रसाद के रूप में वितरित भी किए जाते हैं। वहीं काले तिल यदि दूध में मिलाकर भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं तो यह आपके जीवन में सुख समृद्धि लाता है। खास तौर पर सावन के महीने में दूध में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से आपकी सभी परेशानियां दूर होती हैं तथा आपका परिवार और आपका जीवन सुख शांति और समृद्धि से भर जाएगा। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर दूध के साथ चीनी मिलाकर चढ़ाने से घर में सुख और समृद्धि आती है। यदि कोई व्यक्ति सावन के प्रत्येक सोमवार को दूध के साथ चीनी मिलाकर शिव को अर्पित करता है तो उसकी जो मनोकामनाएं हैं शीघ्र ही पूरी होती हैं। और साथ ही दूध के मिश्रण को चंद्रमा का कारक माना जाता है, इसलिए शिवलिंग पर यह मिश्रण चढ़ाने से चंद्रमा भी मजबूत होता है जिससे कि पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही वैसे तो दुर्वा का प्रयोग गणेश के पूजन में जरूरी माना जाता है, लेकिन शिवलिंग पर भी दुर्वा चढ़ाना शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर दुर्वा चढ़ाने से शिव जी के साथ गणेश जी की भी कृपा प्राप्त होती है और सारे कष्ट दूर होते हैं। इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से जातक की आयु में वृद्धि होती है। 8वां है, भगवान शंकर इतने भोले हैं कि वह एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। सुबह स्नान करने के बाद किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करने से शिव की कृपा मिलती है। वहीं शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से व्यक्ति को सुख शांति मिलती है। शक्कर अर्पित करने से समृद्धि बढ़ती है और दरिद्रता दूर होती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल वैदिक पूजा पाठ को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।